हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज। आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि यूपीएससी की तैयारी 12th स्टैंडर्ड के बाद हम कैसे शुरू कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्यों हमें 12th के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। अगर कर रहे हैं तो किस तरीके से करनी चाहिए, उसका रोड मैप क्या होना चाहिए। अगर आप 12th के बाद तुरंत यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो उससे आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड यस, देर आर सर्टेन चैलेंजेस। आज की वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं। सो अभी अभी बोर्ड की एग्ज़ाम्स जो है वो ख़त्म हुई है और इसलिए हम ये वीडियो आपके समक्ष लाए हैं कि ताकि स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी 12th क्लियर किया है वो थोड़े टाइम में अगर चाहे तो प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस व्हाई शुड वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी आफ्टर 12th। तो सबसे पहला रीज़न तो यही है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है इट इज़ वेरी लेंदी इन नेचर। बहुत सारे अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिसके अंदर हम टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं, लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये सब नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है। उसके अलावा साइंस है, एनवायरनमेंट है, ये सब टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स यूपीएससी के सिलेबस में, सिलेबस इज़ वेरी लेंदी। और इस वजह से अगर 12th के बाद आप शुरू करते हैं तो ये लेंदी सिलेबस को आप आसानी से कई बार कवर कर सकते हैं। तो पहला रीज़न यही है कि सिलेबस काफ़ी लेंदी है। दूसरा कि यूपीएससी क्लियर करने वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उसमें जिन लोगों ने खास करके अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर यूपीएससी क्लियर किया है, उन टॉपर्स को आप अगर पढ़ेंगे या उनके वीडियोस आप देखेंगे तो आपको ज़रूर एक चीज़ कॉमन मिलेगी उन सभी के अंदर। उन सब ने ये चीज़ कही हुई है कि हमने 12th के बाद तुरंत, मतलब ग्रेजुएशन के टाइम से ही हमने इसकी प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर दी थी। सो यस, इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर ग्रेजुएशन और इसी से अगर आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर उसकी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए काफ़ी हद तक एलिजिबल बन जाते हैं। थर्ड रीज़न ये है कि आपके पास टाइम अच्छा खासा अवेलेबल है। जनरली क्या होता है कि ग्रेजुएशन जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो स्टूडेंट्स के पास टाइम की थोड़ी बहुत कमी रहती है। एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि विद इन 1 ईयर और 2 ईयर हमें एग्ज़ाम क्लियर करनी है। फैमिली की ओर से भी एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, सोसाइटी का एक प्रेशर होता है। ये सारा प्रेशर जो है वो अगर आप फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आप फ़ायदे में हैं। फ़ायदे में इसलिए क्योंकि आपके पास टाइम अवेलेबल है। चौथी चीज़ ये है कि आप जब प्रिपरेशन अपनी शुरू कर देते हैं और एग्जैक्टली जिस टाइम पे आपको एग्ज़ाम देनी है, फॉर एग्जांपल कि यू आर अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी है, आपको ऑलमोस्ट 3-4 साल के बाद एग्ज़ाम देनी है। तो जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो बाकी लोगों की कंपैरिजन में आप काफ़ी हद तक अपने आप को कम्पिटिटिव फील करते हैं। और अपनी कम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज़ करने के लिए आपको 12th के बाद प्रिपरेशन जो है वो शुरू करनी चाहिए। अब अगर आप 12th के बाद प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं तो क्या आपका रोड मैप होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके लिए। सो इन दी फर्स्ट ईयर आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ लर्निंग हैबिट्स डेवलप करनी होती है। देखिए, अभी अभी मुझे पता है कि 12th का आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है एंड वेकेशन कंप्लीट हुआ है, लेकिन यूपीएससी का अगर आपका ड्रीम है तो यूपीएससी कुछ हैबिट्स आपसे डिमांड करता है। उसमें से एक जो हैबिट है दैट इज़ कॉल्ड एज लर्निंग हैबिट। लर्निंग हैबिट का मतलब यह है कि नई नई चीज़ों को सीखने की आदत आपको लगती है। तो फर्स्ट ईयर में जैसे आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो आपके अंदर बहुत सारी ऐसी लर्निंग हैबिट्स डेवलप होगी कि जिसकी वजह से आपको, जैसे रीडिंग हैबिट्स डेवलप हो सकती है, नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए एक जो क्यूरियोसिटी डेवलप होनी चाहिए वो डेवलप हो सकती है। आपको एक रिसर्च हैबिट जो है उसकी मतलब वो भी एक हैबिट डेवलप हो सकती है। सो यू गेट टू नो विद द लर्निंग हैबिट्स। उसके साथ साथ जब आप एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन आप शुरू करेंगे तो हर कोई आपको रेकमेंड करेगा कि यू शुड स्टार्ट विद एनसीईआरटीज़। तो जब आप एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं तो उससे आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर जो है उसमें जब आप सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें आपके कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। यू विल गेट टू नो अबाउट दी सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ये टॉपिक्स के कंसेप्ट क्या कहना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें एक साल के अंदर आपकी क्लियर हो जाएगी। एक साल खत्म होने पे आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आपकी बहुत सारी अच्छी हैबिट्स डेवलप हो चुकी होगी आपकी दोस्तों की कंपैरिजन में। अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें कि सेकेंड ईयर को कैसे यूज़ किया जाए, सो सेकेंड ईयर इज़ ऑल अबाउट रिवीजन। अभी तक जो आपने पढ़ा है उसको अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज की मदद से आप, डाइवर्स रिसोर्सेज को यूज़ करके आप पढ़ते हैं। और उससे होगा क्या, जो चीज़ आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी वही चीज़ सेकेंड ईयर में पढ़ रहे, तो रिवीजन तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ में आपका कंटेंट एनरिचमेंट भी हो रहा है।
व्हाट डू वी मीन बाय कंटेंट एनरिचमेंट? कंटेंट एनरिचमेंट का मतलब ये है कि जब आप एक ही चीज़ को अलग अलग टाइप के सोर्सेज से पढ़ते हैं तो उससे आपको फ़ायदा ये मिलता है कि एक तो अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस से आप इंट्रोड्यूस हुए हैं, इससे आपकी लिंग्विस्टिक एबिलिटी डेवलप होती है। दूसरी चीज़, क्वेश्चन पूछने का तरीका और किस किस प्रकार की लैंग्वेज से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बारे में भी आपको पता चलता है। ये दो फायदे होंगे आपको सेकेंड ईयर के अंदर। जब सेकेंड ईयर कंप्लीट होगा तो आपको पता चलेगा कि एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से कैसे पढ़ा जा सकता है। और अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर एक ऐसा ईयर है कि जिसके बाद आप एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, तो इसमें आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन का मतलब सिंपल ये होता है कि उस साल की जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स है उसको आप अपने कंटेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, लेटेस्ट रिसर्च, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, ये सारी चीज़ें जो है वो आप उस अपने कंटेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपना जो नॉलेज है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है उसके बारे में सीख सकते हैं थर्ड ईयर के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल कि यू आर लर्निंग पॉलिटी, पॉलिटी के अंदर आपने इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा। अभी जैसे आपको पता है कि इलेक्शन का माहौल चल रहा है, इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है ये आपने किताब में तो पढ़ा था, लेकिन थर्ड ईयर आते आते आपको समझ में आ जाता है कि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर कैसे काम करती है। उसके साथ साथ सब्जेक्ट्स के बीच में जो इंटरलिंकेज है, थर्ड ईयर आते आते आपको ये समझ में आ जाता है, या आप ये भी चीज़ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट के बीच में लिंक क्या है। हाउ जियोग्राफी इज कनेक्टेड विद द आर्ट एंड कल्चर, हाउ पॉलिटी इज कनेक्टेड विद द इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगती। एंड द मेन थिंग, थर्ड ईयर के अंदर आप सबसे ज़्यादा जो चीज़ करते हैं दैट इज़ प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के अंदर दो टाइप की प्रैक्टिस करते हैं आप, एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड द अदर इज MCQs प्रैक्टिस। तो ये जब दोनों चीज़ों की आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हैं तो जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं उस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस बाकी लोगों की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। अब अगर हम बेनिफिट्स की बात करें कि ट्वेल्थ के बाद प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो क्या फ़ायदे होंगे, सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपके बेसिक्स जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होंगे। बाकी एस्पिरेंट्स की कंपैरिजन में आपके बेसिक्स उतनी हद तक स्ट्रांग होंगे कि क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे होंगे जो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर सॉल्विंग अ पेपर ऑफ यूपीएससी तो उसमें से 10-15 क्वेश्चन आराम से आप अपने बेसिक्स के दम पे सॉल्व कर पाएंगे। तो एक तो ये फ़ायदा आपको मिलता है कि आपके कंसेप्ट जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर है, आपको कोई भी नई चीज़ पढ़ने में आसानी रहेगी, न्यूज़पेपर पढ़ने में आसानी रहती है, ये सारी बेनिफिट्स आपको होते हैं। सेकेंड, जैसे अगर किसी ने बहुत लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो उसको एक ये प्रॉब्लम होता है कि जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन दे आर इनटू स्ट्रेस कि अटेम्प्ट दे या ना दे, प्रिपरेशन परफेक्टली नहीं हुई है। ट्वेल्थ के बाद जिन्होंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू की है उनको ये एक फ़ायदा मिलता है कि जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन उनके ऊपर कंपैरेटिवली प्रेशर कम होता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 3 साल से अपने प्रेशर को हैंडल करना सीख लिया है, इसलिए आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलता है। तीसरा बेनिफिट ये है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन आपको अपने अदर एस्पेक्ट्स के अंदर भी हेल्प करती है। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो यूपीएससी की प्रिपरेशन आपको ग्रेजुएशन में भी हेल्प करती है। यूपीएससी की प्रिपरेशन में ऐसा बहुत सारा कंटेंट आपको मिलता है कि जो आपको ग्रेजुएशन में शायद ना मिले, तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको जानने को मिलती है। अच्छा, इसके अलावा जैसे जो आपकी कॉलेज की एंड यूनिवर्सिटीज़ की एग्ज़ाम होती है तो उस एग्ज़ाम के अंदर जब आप आंसर्स लिखते हैं, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको आंसर्स लिखने की एक स्किल डेवलप करनी है, तो ऑटोमेटिकली ग्रेजुएशन के आंसर जो वो भी सुधर जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको अपने ग्रेजुएशन की स्टडीज़ के आंसर लिखने की भी हैबिट हो जाती। एक और बेनिफिट ये है कि जब सब्जेक्ट्स का इतनी बार रिवीजन हो चुका है तो आपका रिटेंशन पावर जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि एट द एंड सभी की यही क्वेश्चन होता है कि सर मैं पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन याद नहीं रहता। और याद नहीं है इसका सिंपल मतलब ये है कि क्योंकि इतना लेंदी सिलेबस है तो इसको बार बार पढ़ना पड़ता है, और क्योंकि 3 साल से ऑलरेडी आपने रिवीजन किया हुआ है इसलिए बाकी की कंपैरिजन में आपका रिटेंशन पावर जो है वो ज़्यादा रहता है। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी आफ्टर 12th एग्जामिनेशन। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेनिफिट है ना, यू विल फेस सर्टेन चैलेंजेस ऑल्सो। चैलेंजेस क्या क्या आप फेस कर सकते हैं? शुरुआत में ये है कि जब आप प्रिपरेशन की शुरुआत करेंगे कुछ कंटेंट या कुछ सब्जेक्ट आपको थोड़े अनफेमिलियर लगेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल कि मैथ्स अगर किसी को पसंद नहीं है और मैथ्स से पीछा छुड़ाने के लिए ही हमने कॉमर्स या आर्ट्स लिया था, तो ये होगा कि भाई यूपीएससी में फिर से मैथ्स रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा सी सेट के लिए।
तो एक तो ये हो सकता है कि कुछ कुछ सब्जेक्ट जो आपको पसंद नहीं थे वो सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने पड़ रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि जो साइंस का स्टूडेंट है, उस साइंस के स्टूडेंट को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट ये सब शायद पढ़ना पसंद आ जाए, लेकिन फिर वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सारे सब्जेक्ट के अंदर थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहेगा इनिशियली। कॉमर्स वाले स्टूडेंट को इकोनॉमी ये सब चीज़ें जो है वो पसंद होती है, लेकिन फिर उनको साइंस और एनवायरनमेंट उतना इजीली समझ में नहीं आता। आर्ट्स के स्टूडेंट को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशियोलॉजी ये सारी चीज़ इजीली समझ में आती है, लेकिन फिर अगेन मैथ, साइंस ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। तो इनिशियली ये चीज़ होगी कि थोड़ा बहुत कंटेंट आपको अनफेमिलियर लगेगा कि ये आपके बस की बात नहीं है, ऐसा शुरू में लग सकता है, बट लेटर ऑन यू विल गेट यूज्ड टू इट। दूसरा चैलेंज जो आप फेस कर सकते हैं, यस, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन चल रहा है तो हो सकता है कि कॉलेज जाना है, एग्ज़ाम आ रही है, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम आ रही है, और इस टाइम पे आप थोड़ा बहुत अपने आप को उस मोड में पाएंगे कि जिसमें आप यूपीएससी की प्रिपरेशन को थोड़ा साइड में रख के कॉलेज की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और उस टाइम पे एक प्रेशर ये भी होता है कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन को साइड में रख के पहले हमारी जो कॉलेज की एग्ज़ाम है उसको कवर कर लें। तो थोड़ा इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, बट दैट इज़ ऑल्सो मैनेजेबल। तीसरा चैलेंज ये लैंग्वेज रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि अभी तक आप जो स्कूल के अंदर जिस लैंग्वेज में पढ़ रहे थे उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ल्यूसिड लैंग्वेज होती है, लेमन टर्म्स के अंदर समझाया जाता है आपको, जबकि यूपीएससी के रिसोर्सेज आप पढ़ेंगे तो उसमें लैंग्वेज थोड़ी टफ हो सकती है, और इसकी वजह से इनिशियली लिंग्विस्टिक इश्यूज जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। बट ये चैलेंजेस ऐसे नहीं है कि जो आपको 3 साल तक देखने को मिलेंगे। इनिशियली जब आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो ये चैलेंजेस आप फेस करेंगे, बट आफ्टर ऑल इट विल ऑल वर्थ इट। ये चैलेंजेस को फेस करना बहुत ज़रूरी है, हर एस्पिरेंट को ये चैलेंज जो है अपने जीवन में कभी ना कभी फेस करना ही है। सो ओवरऑल मेरा कहना ये है कि अगर आप 12th के बाद प्रिपरेशन शुरू करते हैं, देयर इज़ अ रोड मैप, क्यों शुरू करना चाहिए, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। चैलेंजेस आर देयर, लेकिन उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।